उसमें भी ये कोई जो मजहब है इस वक्त जो हमारे हिंदुस्तान। शुक्रिया शेख फिरदौस साहब। ये हमारे साथ जो एलाइड एनजीओ जुड़ी हैं, पहले उन सब का और मेरे मीडिया मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई बहन जो आप आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, मैं आप लोगों का पहले तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। स्टार्ट इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि बात उसूलों की जब आए तो टकराना ज़रूरी है। बात उसूलों की जब आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा दिखाना ज़रूरी है। यही आज हमारा थीम है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे हमने देखा एक उस्ताद, हमारे मज़हब में चाहे कोई भी मेजर रिलीजन हो, उसमें उस्ताद का क्या वैल्यू है हमें घर में पढ़ाया जाता है, बताया गया बचपन से कि माँ बाप के बाद अगर कोई है वो हमारा उस्ताद है। और अगर यही उस्ताद अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखाएं जो चीज़ देख के एज अ पेरेंट मुझे शर्म आती है कि क्या मैं अपने बच्चे के साथ ये सब चीज़ें देख सकता हूँ। आज हम इसी सिलसिले में यहाँ सब जमा हुए हैं जो हमारे जितनी भी अलाइड एनजीओज़ हैं। हमने सोचा कि एनजीओज़ का खाली काम गंडबल में एक कैंप लगाना नहीं, जब फ्लड आए वहाँ पे जमा होना नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप करना नहीं, ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें प्लांटेशन वगैरह करना, यही हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इससे आगे भी है। रोल ये है कि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने विकसित भारत का ख्वाब देखा है। क्या ये ख्वाब ऐसे पूरा होगा कि हम अपनी नस्लें तबाह कर रहे हैं? आज हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 10 लाख सिरिंजेस दिन को ड्रग में यूज़ होते हैं। क्या हम यही दिन इसीलिए हम बताएंगे कि बेसिकली इसी से हम आगे बढ़ेंगे? अगर हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं तो आगे बढ़ेगा कौन? आगे इस कौम को बढ़ाएगा कौन? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहते हैं कि हर किसी मसले का, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ वन सोल्यूशन, दैट्स एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन सेंटर में ही हम ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, क्या हम किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए अगर यहाँ से कोई भी, जैसे बाहर के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे आए, वो यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं। एज ए एनजीओ हम उनके फंक्शंस में जाते हैं, हम वहाँ पे इनॉग्रेशंस पे जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे को एक एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जस्ट कि कुछ बच्चों का रोल बढ़ाने के लिए, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, अपने पेजेस पे कुछ लाइक्स, और मीडिया वाले हमारे बहुत सारे ऐसे जो व्लॉगर्स बने हुए हैं, वो मीडिया वाले हमारे यार दोस्त उनको प्रमोट भी करते हैं। ऐसे व्लॉगर कि मेरा बच्चा शाम को बोलता है कि मैं एक किसी दीवार के साथ टकराने के बाद मैं एक बहुत बड़ा कुछ बनूंगा। यानी कि हम प्रमोट क्या कर रहे हैं? कंटेंट कहीं है नहीं। हम अपने बच्चों को, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे अब बेसिकली मुझे लगता था पेरेंट को, चलो अब बच्चे को वैसे स्कूल के बाद तो स्कूल में टीचर्स को सारा कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल के बाद भी उसको कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत पड़ती है। हम उसके खिलाफ नहीं है जो पेरेंट्स, लेकिन हम इस चीज के खिलाफ आज खड़े हुए हैं, जितनी भी हमारी अलाइड एनजीओज है, कि क्या हम अपने बच्चों को सही रास्ते और सही हाथों में दे रहे हैं? क्या एक माँ बाप घर में आराम से सोच सकता है कि मेरा बच्चा कोचिंग सेंटर में है? क्या माँ बाप आराम से सोच सकता है कि मेरा बच्चा स्कूल में है? कि मैं आपको बताऊं, वसू के साथ जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स के, क्योंकि मैं खुद 20 साल से एजुकेशन में हूं, कोई पैराशूट नहीं है कि मुझे कोई बताएगा कि कश्मीर का एजुकेशन सेक्टर कैसा है। आई हैव बीन इनटू एजुकेशन फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, और 20 साल में हमें जैसे भी आया, जिस तरह से आया, हमने लोगों की मदद की, ताकि मुझे पता है हमारा जो मुस्तकबिल है वो हमारे बच्चे हैं। जब तक हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं देंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा मेन मुद्दा और मकसद ये है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही एक वर्स्ट पीरियड से निकल के आई है। पिछले 30 साल हमने बहुत कुछ देखा। अब अचानक से आप सब कुछ हमारे बच्चों को दिखाओगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। हमें यह भी देखना है कि क्या वो उस लेवल के बच्चे हैं जो बेचारे एक कन्फाइंड माहौल से निकल के आए हैं, और आप ऐसी चीज़ें करेंगे। और हम चाहते हैं कि आइंदा, आज यहाँ मतलब मुद्दा होने का एक ही मकसद है कि आइंदा अगर ऐसा कभी भी हमें लगता है कि ऐसा कुछ होता है, सबसे पहला मेरा जो मैसेज है पेरेंट्स के लिए है। देखिए बच्चा एक कच्चा जो गड्ढा होता है ना, उसके मानिंद होता है। आप उसको जो बनाएंगे वो बनेगा। बाद में जब गड्ढा बन जाता है उसको आप खाली पेंट कर सकते हो, यू कैन नॉट रीमेक इट। आप उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अगर वो बच्चों को कहीं स्कूल कॉलेज भेजते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, वो दे, दैट इज देयर फंडामेंटल राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट माँ बाप को चाहिए कि हर महीने जो हमारे ड्रग एडिशंस का जो हमारा डेटा है वो बढ़ रहा है। पिछले महीने 10 लाख था, आज 11 लाख 12 लाख पे जा रहा है। ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप चाहे हम टेबल के इस साइड बैठे हैं, टेबल के उस साइड बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब और हमारी सारी टीम का ही खाली जिम्मा नहीं है, ये हर उस मीडिया भाई का भी जिम्मेवारी है कि वो देखें कि क्या हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम अपनी सोसाइटी में लोगों को क्या दे रहे हैं। और अगर हम लोगों को कुछ दे रहे हैं, क्या हम सच में अपने आप को बोल सकते हैं कि 10 साल के बाद कश्मीर से फिर से कोई आईएएस टॉपर निकलेगा, कश्मीर से कोई आईपीएस टॉपर निकलेगा, कश्मीर से कोई बड़ा बिजनेसमैन निकलेगा? लेकिन जो हम अभी अपने एजुकेशन सिस्टम को हमने बाइंग एंड सेलिंग पे मॉडल पे लाया है,
प्लीज एंड प्लीज फॉर गॉड सेक यू हैव टू स्टॉप दिस। एजुकेशन यू कैन नॉट बाय और सेल। हाँ, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, पेरेंट्स आपको उसका पैसा दे रहे हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप बच्चों को वो सब तरबियत दें। और स्पेशली जो ये वीडियो चला है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम पूरे जितने भी हमारी एलाइड एनजीओज हैं सारे इसके खिलाफ खड़े हैं। और अगर ऐसा कभी हुआ तो हम कल उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कमरे में नहीं होगी, हम सड़कों पे आएंगे। और अगर हमें कहीं पे भी ऐसा लगता है कि जहां पे हमारी नस्ल को, हमारे कौम को, हमारी, क्योंकि हमने ख्वाब देखा है कि अगले 20 साल में हमारी जो इकोनॉमी होगी वो तीसरे नंबर पे होगी, हमारी जो इकोनॉमी होगी वो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन होगी। लेकिन क्या फहिशात फैलाने से हमारी इकोनॉमी ऐसे बढ़ सकती है? क्या ये सब चीज़ें करने से आप फीस की वजह, आप जस्ट टू अर्न द फीस आप इतना गिर सकते हैं कि एक टीचर जिसको हिंदू मजहब में भगवान और हमारे इस्लाम में उस्ताद की क्या अहमियत है ये सबको हमें पता, बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप उस भगवान को इस चीज के लिए यूज करोगे कि वो एक ऐसा वीडियो चलाएगा कि जिसके देखने के लिए अगर जब आप भी बैठे होंगे तो अपने बच्चों के साथ ये सब चीजें आप नहीं देख सकते। जब एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ वो नहीं देख सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल ऑन अर्थ कि एक टीचर अपने बच्चे को ये सब दिखाता है, बाद में आप माफी मांगेंगे? क्या ये माफी काफी है कि आप एक बच्चों का एक जहन ऐसा पोल्यूट कर रहे हैं जिससे हमें लगता है कि ये सब चीजें हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए, मैं हमारे जो डॉक्टर अयूब मुतू साहब है, जम्मू एंड कश्मीर फास्ट जो हमारी है, जो कश्मीर की सबसे बड़ी फेडरेशन ऑफ ऑल सोसाइटीज एंड ट्रस्ट है, उसके प्रेसिडेंट है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट आपसे मुताकिब।